बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्सकेप बायोलॉजी वर्ल्ड। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 10th क्लास के एग्जाम्स आ गए हैं। डेट शीट्स उनके हाथ में आ गई हैं और अब वो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने इसी सिलसिले में सोचा कि आज मैं वीडियो लेक्चर अपना रिकॉर्ड नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बच्चों से डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले बिना टाइम जाए कि हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जी, सबसे पहले है डिफाइन स्टोमेटा। स्टोमेटा को आपने डिफाइन करना है। आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपको जो भी डेफिनेशन आपको बताई, मतलब जो भी डिफाइन आया आपने उसको पूरा एक्सप्लेन करने के साथ अगर आपसे पॉसिबल है, आपको डायग्राम आती है, तो आपने जरूर बना कर आनी है और एक एग्जांपल भी साथ मेंशन करनी है। अच्छा, आगे देखते हैं एल्वुलस क्या है, थर्मोरेगुलेशन को एक्सप्लेन करें, ऑस्मोसिस है, रीनल पेल्विस है, रिफ्लेक्स आर्क है, मायोपिया है, ओवल विंडो है। अच्छा, उसके बाद स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन को डिफरेंशिएट करना है। जब भी डिफरेंशिएट आए आपको किसी दो टर्म्स में, तो आपने हमेशा सेंटर में मार्जिन लाइन लगाकर और दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना है विद एग्जांपल्स एंड विद डायग्राम। उसके बाद एंटागोनिज्म है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस है, हाइलम है, एपिजल है और ट्रेड्स क्या होते हैं, एग्जांपल दें। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जीनोटाइप का क्या डिफरेंस है, ब्रीड एंड कल्टीवर्स क्या होते हैं, कम्युनिटी है, फर्मेंटेशन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, एंडोर्फिन क्या है। इसके अलावा इसका यूज पूछा गया है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स क्या होती हैं, हीरोइन क्या है, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन सीएनएस। इसके अलावा वैक्सीन क्यों यूज की जाती है, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का डिफरेंस बताएं। यंग लीव्स और स्टैम्प्स जो हैं वो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लिथोट्रिप्सी क्या है। आपके पास स्क्रीन पे ये पूरा डॉक्यूमेंट आ रहा है, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसे किसी कॉपी पेंसिल पकड़ के कहीं नोटबुक पे नोट कर लें, या फिर आप बुक ले लें, बुक के ऊपर हाईलाइट करते जाएं कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के लिए। क्योंकि जब एग्जाम्स का टाइम पास होता है तब आप पूरी बुक को A to Z याद नहीं कर सकते क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं, समझने की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो शॉर्ट ज्यादातर चीजों को प्रेफर किया जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस और जो एमसीक्यूज है ये पेपर में मेजर पोर्शन है जहां से ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन है आपको उसको अच्छे से, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो ना एग्जामिनर के सामने, तो एग्जामिनर जरूर आपको फुल मार्क्स देता है। तो यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन है आप इसमें देख लें कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हाईलाइट कर लें, नोट डाउन कर लें कहीं पर। तो भाई ये नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इनवर्टिब्रेट्स किस तरह से बाइनिफिशियन करते हैं, एग्जाम्पल दें। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल दें। अच्छा, आप कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंडोस्पोर्स क्या है, एग्जाम्पल दें। तो आपने अच्छा सा क्वेश्चन का पहले नंबर लिखना है, उसके बाद फिर आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग देनी है कि एंडोस्पोर्स, और नीचे उसकी डेफिनेशन लिख के फिर आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देके फिर एग्जाम्पल लिखनी है। ठीक है, इस तरह से अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर जरूर आपको फुल मार्क्स देगा। क्योंकि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू डू द सेम मेथड, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10th क्लास की बायोलॉजी में, 9th क्लास की बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आए थे क्योंकि मैंने हमेशा अच्छे से अपने पेपर को प्रेजेंट किया था। और कोई भी चीज आप भी अगर कभी किसी बच्चे का काम या किसी की कॉपी चेक करते हैं तो वो कॉपी आपको बड़ी अट्रैक्ट करती है, जो बड़ी खूबसूरत तरीके से बच्चे ने हेडिंग्स दे दे कर लिखा हो। और इसमें जरूरी है कि आप कलरफुल पेन यूज करो, आप एक अच्छा सा कट मार्कर ले सकते हैं, ब्लू मार्कर ले लें, और साथ में जो है वो ब्लू इंक पेन के साथ आप अपना जो आपने मटेरियल लिखना है वो आप नीचे लिखें। बस अच्छे से प्रेजेंट करें ताकि एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस हो गए, अच्छे से मार्क्स दे सके। अब इसके अलावा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, मेनिंजीज क्या है, होम्योस्टेसिस क्या है, एपिलेप्सी क्या है, टेंडन्स और लिगामेंट्स का डिफरेंस क्या है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन क्या है, और डिफरेंट इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्पीशीज के लिए। और यहाँ पे कुछ मेरी टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, लेकिन समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय को डोमिनेंस, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके अलावा डिसएडवांटेज बताने हैं एक्सेसिव डिनाइट्रिफिकेशन के। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है।
और फॉर्मिक एसिड जो हैं उनके यूजेस बताने हैं, सल्फर ड्रग्स क्या है, निमोनिया क्या है, लंग कैंसर कैसे होता है, इसकी कॉजेज बताएं, गटेशन क्या है, लिथोट्रिप्सी क्या है, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, इनके अंदर डिफरेंशिएट। तो इसमें आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं अभी ये इनकम्प्लीट है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपको मजीद जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड करूंगी आपकी आसानी के लिए, आपकी अच्छी तैयारी के लिए। और आई गारंटी यू कि आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मार्क्स में आपके जो मार्क्स हैं वो 100% आएंगे। आप अगर इन क्वेश्चंस को, इन लॉन्ग क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपका मोस्टली सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी। ये तो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको नोट डाउन करते जाएं साथ साथ। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट और लोकोमोशन है, पैरालिसिस क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंपॉर्टेंस बताएं, उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन बताएं। इसके अलावा है कि राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ टिश्यू कल्चर, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन मेथड ऑफ पॉलिनेशन है। इसके अलावा ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंशिएट करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं भी 9th क्लास 10th क्लास में थी तो मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। मुझे तब मुश्किल लगता था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। आगे दिया हुआ है ऑर्गेनिक अवेल्युएशन के जो 2 इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं वो उसने कहा है कि वो लिखें। डिफाइन इकोसिस्टम, डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, चीज किस तरह से बनाई जाती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले जो है वो ऑब्टेन किया जाता था, टेरामाइसिन कैसे डेवलप हुई, सेडेटिव्स किस तरह से वर्क करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। तो बेसिकली ज्यादातर यही आता है एग्जाम में, what is define and differentiate and how it works। मोस्टली यही चीजें आती हैं। आपने इसको अच्छे से, ये 88 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इसके अलावा आपको अगर ये फाइल चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल जो है वो छोड़ दें, तो मैं आपके ईमेल पे ये फाइल जो है वो ईमेल कर दूंगी, ठीक है, सेंड कर दूंगी। तो कोई भी क्यूरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा एग्जाम से रिलेटेड, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मुझे जितना हो सका आई विल हेल्प यू। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपडेटेड वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।